किसी ने बड़े कमाल की बात कही है, जो आपकी तारीफ़ करेगा, वो आपकी परिस्थिति को देखेगा और जो आपकी चिंता करेगा, वो आपकी स्थिति को देखेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ऋषि कुशवाहा और ऋषि की नई सोच में आपका स्वागत है। लेकर आया हूँ एक छोटी-सी कहानी जो प्रवीण नाम के लड़के की होती है, जो 10 सालों से दवा का दुकान खोला रहता है, दवा देता है लोगों को, सभी से अच्छा उसका व्यवहार होता है। लेकिन उसमें एक आदत होती है कि वह भगवान को नहीं मानता है। वो सभी से कहता है कि भगवान नाम की चीज़ ऐसी होती नहीं, भगवान होते ही नहीं हैं, भगवान की कोई महिमा ही नहीं होती है। उनके पापा भी समझाते-समझाते दुनिया से चले जाते हैं कि बेटा भगवान होते हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं माना। लेकिन उसमें एक और आदत थी कि वह जब भी खाली समय होता था तो दोस्तों के साथ जुआ खेलता था। तो एक शाम की बात होती है जब वो अपने दुकान में कस्टमर को सामान दे रहा था। दुकान पर भीड़ भी थी, कस्टमर भी थे। तभी उसके 4-5 दोस्त आ जाते हैं और उसका इंतज़ार करते हैं कि ये कस्टमर को जल्दी से सामान दे दे, तो हम सब साथ में बैठकर जुआ खेलेंगे। तो प्रवीण जो होता है कस्टमर को सारे को सामान दे देता है और कस्टमर चले जाते हैं, तभी अचानक बारिश हो जाती है, तेज़ बारिश हो जाती है। तभी दोस्तों उनके जो सभी दोस्त होते हैं, वो बोलते हैं कि अब तो बारिश भी हो गई, घर कहाँ जाएँगे, चलो साथ में बैठकर जुआ खेलते हैं। तो प्रवीण अपने दोस्तों के साथ बैठकर जुआ खेलने लगता है। तभी बारिश में भीगता-भीगता हुआ एक बच्चा छोटा-सा आता है और प्रवीण से बोलता है कि भैया सारी दुकानें तो बंद हो चुकी है, आप ही की एक दुकान खुली है, दवा दे दीजिए। और प्रवीण जुआ खेलने में इतना लीन हो चुका था कि उसे उठकर दवाई देने में भी बहुत आलस लग रहा था। सोचने लगा कि ये कहाँ से बच्चा आ गया छोटे परेशान करने के लिए, जुआ खेलते समय भी परेशान करने के लिए आ गया। तभी उसके दोस्तों ने कहा, "अरे भाई दे दो, छोटा-सा बच्चा है, कोई प्रॉब्लम होगी दे दो घर में।" तो बच्चा से पूछता है कि बच्चा अच्छा क्या चाहिए, कौन-सी दवा चाहिए? तो बच्चा छोटा बोलता है कि मेरी माँ का बहुत तबीयत खराब है, मुझे दवा दीजिए, दुकानें सारी बंद हो चुकी है, रात हो चुकी है, पानी बहुत बरस रहा है। तो उसी समय लाइट चली जाती है। उसका दिमाग और खराब हो जाता है प्रवीण का कि ये तो अब लाइट भी चली गई, बच्चा भी परेशान कर रहा है दवा के लिए और जुआ भी नहीं खेल पा रहा हूँ। तो कैसे-कैसे करके वह उस बच्चे को दवा दे देता है और वो बच्चा दवा लेकर वहाँ से चला जाता है। अब लाइट भी चली गई थी और सभी दोस्त बैठे हुए थे, सभी दोस्तों ने कहा कि अब तो लाइट भी जा चुकी है, अब चलते हैं घर। जुआ तो हो नहीं पाएगा क्योंकि लाइट चली गई, अंधेरा में कैसे जुआ होगा? तो सभी दोस्त चले जाते हैं। तो प्रवीण भी सोचता है कि जब लाइट चली गई तो मैं क्या करूँगा? मैं भी दुकान बंद करके चलता हूँ घर। तो जैसे ही वो दुकान बंद करने वाला होता है, तैसे ही लाइट आ जाती है और जैसे ही लाइट आ जाती है दोस्तों, तो वह दवा वहाँ पर जो रखी थी शीशी, उसे देखकर वह सर पकड़ लेता है। क्योंकि जो उस बच्चे को वो दवा दिया था, वो चूहे मारने की दवा थी। अंधेरा में दे दिया था, उसे समझ ही नहीं आया, जुए की ओर दिमाग था उसका, उसने चूहे मारने वाला उस बच्चे को दे दिया। वह सोचने लगा कि अरे! अब वो बच्चा अपनी ना पढ़ा है, ना लिखा है, अपनी माँ को दवा दे देगा, मर जाएगी उसकी माँ। बहुत सी तमाम सी बातें उसके दिमाग में चलने लगी। तभी उसको अपने पिताजी की बात याद आती है। तो फट से जाता है, पीछे दुकान की कृष्ण जी की एक मूर्ति रखी होती है, जो कि बहुत धूल-वूल लग चुकी थी क्योंकि पूजा-पाठ तो वो करता था ही, भगवान को मानता नहीं था। भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है और अपने पिताजी की बात को सोचने लगता है। उनके पिताजी ने कहा था कि भ बेटा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी मुसीबत, भगवान को ज़रूर याद करना, भगवान सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल देंगे, हर एक समस्या का समाधान कर देंगे। वो बच्चा जो प्रवीण था, वो अपना भगवान से प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु परमात्मा सब ठीक कर देना। तभी कुछ देरी के बाद बच्चा दौड़ता-दौड़ता आता है और उनसे कहता है, "अंकल, अंकल मुझे दूसरा दवा दे दीजिए।" तो बच्चा का प्रवीण बोलता है कि, "उस जो मैंने दिया था उस शीशी को तूने क्या किया?" तो बच्चा बोलता है कि, "मैं जा रहा था, आँगन में गीला था, पैर फिसला और गिर गया। सारी दवाइयाँ गिर गईं, फूट गई शीशी। मुझे दवा दे दीजिए दूसरा, मेरी माता का बहुत तबीयत खराब है।" तो प्रवीण ने कहा, "ठीक है, मैं दूसरा दे रहा हूँ, लेकिन वो जो शीशी फूटी है उसको साफ-उफ कर देना तुम।" तो बच्चे ने बोला मेरे पास पैसे नहीं है, तो बोला कि तुम्हें पैसे देने की अब ज़रूरत नहीं है, तुम ये दवा ये ले जाओ अपनी माँ को ठीक कर दो। तो वो बच्चा को दवा देता है और वो बच्चा दवा लेकर चला जाता है दोस्तों। तो वो फिर भगवान के पास जाता है, उससे शुक्रिया अदा करता है और बोलता है कि सच में कोई भी मुसीबत, प्रॉब्लम कोई भी आता है, तो आप ज़रूर कोई न कोई रास्ता निकाल देते हैं। आप ज़रूर कोई न कोई उस कठिनाई की वाले रास्ते को सरल बना देते हैं। दोस्तों कहानी का सार सिर्फ यही है कि भगवान में हमें थोड़ा-सा विश्वास करना चाहिए, हमें अपनी भक्ति पर विश्वास करना चाहिए कि ये भगवान एक न एक दिन हमारे कर्मों का फल ज़रूर देगा। तो दोस्तों कहानी अगर अच्छी लगी तो
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में प्यारा-सा जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं किसी नए कहानी में, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।